हमारे इतिहास में कोप भवन की परंपरा भी थी, जिसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण रामायण के समय का है, जब रानी कैकेयी राजा दशरथ से नाराज होकर कोप भवन चली गई थी। कोप का अर्थ होता है क्रोध या दुख में रोना, इसलिए इस महल का नाम कोप भवन रखा गया था। आखिर कोप भवन का क्या रहस्य था, वह यह क्यों बनाए जाते थे, आज हम इन्हीं कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। कोप भवन का निर्माण राजमहलों के पास किया जाता था, जहां चारों ओर केवल अंधेरा होता था, वह कोई विशिष्ट वस्तु नहीं रखी होती थी। वहां किसी सिपाही को भी अंदर आने की अनुमति नहीं होती थी, व न ही कोई राजसी वस्तु इत्यादि यहां हुआ करती थी। जब कोई रानी या राजपरिवार का सदस्य राजा से नाराज होता था तो वह उस कोप भवन में चला जाता था। यह कोप भवन मुख्यतया राजा की रानियों के लिए होता था। चूंकि राजमहल में सभी सुख सुविधाओं की वस्तु उपलब्ध होती थी, इसलिए रानियां कोप भवन जैसी वीरान स्थल पर जाकर राजा के प्रति अपना क्रोध प्रकट करती थी। कोप भवन का प्रभाव। उस समय एक राजा की कई रानियां होती थी, व राजा दशरथ की भी 3-3 रानियां थी। कुछ राजाओं की इससे भी अधिक रानियां हुआ करती थी। साथ ही राजा दिन भर अपने मंत्रियों, राज्य के लोगों व अन्य कामों में व्यस्त रहते थे, जिस कारण उन्हें किसी किसी रानी से मिले तो कभी कभी महीनों बीत जाया करते थे। ऐसे समय में जब कोई रानी राजा से किसी बात पर नाराज हो जाती थी तो वह अपना क्रोध दिखाने के लिए सब कुछ त्याग कर कोप भवन में चली जाती थी। कोप भवन में जाने से पहले रानी को अपने सभी राजसी वस्त्रों व आभूषणों का त्याग करना होता था। बिना कोई श्रृंगार के रानी को उस कोप भवन में जाना होता था। जब राजा को यह बात पता चलती थी तो उसे उस रात रानी के पास कोप भवन में जाना अनिवार्य हो जाता था, अन्यथा रानी के द्वारा स्वयं के शरीर का त्याग भी किया जा सकता था। उपरोक्त कारणों से कोप महल का प्रभाव बहुत बढ़ जाता था। चूंकि रानी के इस महल में जाने की संभावना बहुत कम होती थी, लेकिन जब भी कोई रानी कोप भवन में जाती थी तो स्वयं राजा की प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठता था। इसी कारण राजा का कोप भवन में जाकर रानी को मनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता था। यही कारण था कि रानी कैकेयी के अयोध्या के कोप भवन में जाने के पश्चात राजा दशरथ सब कार्य छोड़कर वहां चले गए थे।